नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। बदलती लाइफस्टाइल से दिल के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। सिर्फ उम्रदराज लोग ही नहीं, अब नौजवान भी दिल की बीमारी के शिकार हो गए हैं। दुनिया भर में हर साल करोड़ों लोग हार्ट अटैक की वजह से जीवन हार जाते हैं। इनमें से ज्यादातर लोगों को मालूम ही नहीं होता कि उनकी जीवन शैली ही उनके दिल के लिए जोखिम पैदा कर रही है। दिल का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब दिल स्वस्थ रहेगा तभी आप स्वस्थ रह सकेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल के जो कि डीएम कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। थैंक यू राहुल। हेल्थ से जुड़ी विषयों को लेकर और खासतौर पर हार्ट से जुड़ी विषयों को लेकर, एक ऐसी बीमारी जिसका प्रभाव बहुत ज़्यादा अब युवाओं में भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल क्या इसके लिए केवल जीवनशैली जिम्मेदार है? नमस्कार राहुल जी और सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों ने सबने ही देखा है कि आजकल युवाएं, जितने भी युवा हैं हमारे, वो सारे के सारे अब हार्ट अटैक की बीमारियां या फिर हृदय की बीमारियों की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो गए हैं। पहले हमने ये देखा था, और जब हम पढ़ाई कर रहे थे तो हमने ये जाना था कि 45 के ऊपर के मर्द और 55 के ऊपर की महिलाएं, 45 के ऊपर की महिलाएं, 55 के ऊपर के मर्द। तो अब वो चीज़ घट के हम आज की डेट पे 30 वर्ष से ऊपर, 40 वर्ष के ऊपर सारे के सारे हम देख रहे हैं कि हृदय आघात से ज्यादा मरीज अफेक्ट हो रहे हैं। इसके पीछे कई ज्यादातर हमारा पॉल्यूशन, हमारी जीवन शैली जिम्मेदार है। बिल्कुल, क्योंकि अब दिल की बात चल रही है तो कौन कौन से, क्योंकि अलग अलग तरह की समस्याएं हार्ट से जुड़ी हो सकती हैं, तो इसको भी थोड़ा समझना होगा डॉक्टर साहब। जी, दिल की समस्याएं जब हम समझते हैं तो दिल की समस्याएं कई तरीके की होती हैं। दिल के नसों का ब्लॉक, जिसको कि हम हार्ट अटैक कहते हैं। दिल की मांसपेशियां, जिसको कि हम अगर अंग्रेजी टर्म दे तो कार्डियोमायोपैथी, जिसके कारण हार्ट फेलियर होता है। हार्ट अटैक नसों की बीमारी होती है जिसमें ब्लॉक होने के कारण हमारा हृदय आघात होता है। हार्ट फेलियर सांसों की परेशानी होती है, जिसमें कि हमारा हार्ट उतने अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा होता है, या फिर अगर पंप अच्छे से कर रहा है तो उसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है। इसके अलावा हृदय के वॉल्व की बीमारियां, क्योंकि हृदय के वॉल्व हमने सुना है सिकुड़ जाते हैं, हृदय के वॉल्व लीक करते हैं। और इसके साथ साथ हृदय के जो हमारी धड़कन होती है उसकी बीमारियां, जिसको कि हम एरिथमिया कहते हैं। बिल्कुल, और चूंकि हार्ट की समस्या बढ़ती है तो अटैक का खतरा लगातार बना रहता है। डॉक्टर साहब, हार्ट अटैक आने पर क्या करें, कैसे समझे कि पहले तो ये कि हार्ट अटैक आया है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि आजकल हम लोग यही नहीं जान पाते हैं कि हमारी बीमारी गैस है कि हार्ट अटैक है। तो हार्ट अटैक के संकेत कई तरीके से हो सकते हैं। आपको छाती में दर्द, जो कि हम सभी आमतौर पे सुनते आए हैं कि छाती में दर्द उठा यानी अटैक आया। इसके अलावा अचानक से भारी सांस उठ जाना। कुछ अलग अलग सिम्टम्स जो होते हैं वो हार्ट अटैक के होते हैं, जैसे बेचैनी होना, बहुत अत्यधिक पसीना आना, पेट में ऊपर की तरफ दर्द होना, जबड़ों में दर्द होना, कंधों में दर्द होना, ये भी कभी कभी हार्ट अटैक के संकेत देते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे ऑप्शन या बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिससे हम बहुत ही ध्यान दे के समझना होगा कि शायद ये हार्ट अटैक से जुड़ा लक्षण हो सकता है। एक बात ये भी है कि अगर अटैक आ जाए तो फिर क्या करना होगा डॉक्टर साहब, अगर इमीडिएटली कुछ करना है जैसे घर पर है तो? अटैक जब भी आता है हमको, तो हमको सबसे पहले ये पहचानना है कि हम उस चीज को गैस समझ के उस चीज का निवारण नहीं करें, या फिर सिर्फ गैस की गोली खा रहे हैं, तो ये सबसे पहली चीज नहीं करनी है। हमेशा छाती दर्द या ऐसी वो चीज होती है तो सबसे पहली और प्रथम चीज है ईसीजी। पास में कहीं पे भी ईसीजी कराएं, और अगर वहां पे कहा जाता है कि संकेत हैं तो एस्पिरिन की गोली 325 मिलीग्राम की और या फिर 75 मिलीग्राम की 4 गोलियां चबा के तुरंत खा लें, क्योंकि अगर अटैक है तो ये चीज जितनी जल्दी आपको मिलती है आपको सुविधा होती है। तो इसीलिए सबसे पहले ईसीजी कराना है। चलिए, तो दर्शकों के मन में बार बार इस सवाल उठता है, क्योंकि ये चर्चा हमेशा रहती है कि एस्पिरिन की गोली क्या उस समय कारगर होती है, और जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, स्पष्ट कर दिया है कि उस समय वाकई में कारगर हो सकती है। अगर आप इमीडिएट आपको वो गोली मिल जाए तो आपको जरूर वो गोली खा लेना चाहिए और चबा कर खा लेना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द वो ब्लड में घुलकर सर्कुलेट हो जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जिससे एक बार अटैक आ चुका है, क्या उससे और भी खतरा बना रहता है हमेशा, और किन बातों का ख्याल रखना होता है? बिल्कुल राहुल जी, ये एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसका कि हम पब्लिक को बहुत ज्यादा जानकारी चाहिए, क्योंकि हम बहुत मरीज ऐसे देखते हैं जिनकी या तो एंजियोप्लास्टी हो चुकी है या इनका बाईपास हो चुका है। तो हम ये निश्चिंत हो जाएं कि हमारे ब्लॉक ठीक कर दिए गए हैं, उनके ऊपर या तो स्टेंट लगा दिया गया है, बाईपास कर दिया गया है। ये उस समय का सॉल्यूशन है, पर क्या उसमें ब्लॉक नहीं हो सकते? तो एक
सीधी सिंपल शब्दों में बात कहूंगा, जब हमारी साधारण नस जो नॉर्मल ब्लड है वो ब्लॉक हो सकती है, तो बाईपास वाली नस या स्टेंट ब्लॉक क्यों नहीं हो सकता? तो आपको फिर से हार्ट अटैक आने का रिस्क जरूर रहता है। इसलिए आपको गोलियां एकदम स्ट्रिक्ट रूप से, नियमित रूप से लेनी है और अपनी जीवन शैली में बदलाव रखना है। जीवन शैली में बदलाव बेहद ज़रूरी है। कई बार हमारे कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर्स ने कहा, डॉक्टर साहब बात करें खान पान की या दूसरी चीज़ों की, खतरे की बात करें तो दिल को किन चीज़ों से सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है? दिल को जिन चीज़ों से खतरा है उनमें से कुछ चीज़ हम बदल सकते हैं, कुछ चीज़ नहीं। जैसे कि शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, इन चीज़ों से हम कंट्रोल कर सकते हैं पर पूरी तरीके से मिटा नहीं सकते। जिन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें कि सबसे पहली चीज़ है आहार, कोलेस्ट्रॉल और व्यायाम। आहार, हम जितना ज्यादा जंक फूड या फैट वाला फूड खाएंगे उतना ज्यादा परेशान होंगे। हमको अपने आहार में सलाद, हरी सब्जियां, फ्रूट्स, नट्स और स्प्राउट्स की मात्रा को बढ़ाना है। इसके साथ साथ जो एक शैली जो आजकल खासकर युवाओं में बहुत प्रचलित है वो है स्मोकिंग, उसको बिल्कुल बंद करना है। स्मोकिंग को बंद करना होगा। लेकिन एक युवाओं में एक जो बात आपने कही व्यायाम को लेकर, हमने देखा है डॉक्टर साहब बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी सामने आई हैं। व्यायाम करते वक्त अटैक आ जाना, व्यायाम करते वक्त अचानक से कोलैप्स हो जाना, ये बहुत सारे सोशल मीडिया पर भी बहुत सारे वीडियोस भी सामने आया, डॉक्टर्स ने भी बताया। ये भी क्या खान पान के एक हिस्से की वजह से होता है? क्या जो दवाइयाँ जो ताकत बढ़ाने के लिए या पावर बढ़ाने के लिए जो दवाइयाँ लेती हैं उसके लिए भी आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अभी जितने भी फिलहाल या तो यंग एक्टर्स की या जिनकी भी मृत्यु हुई है वो या तो जिम के दौरान या वहां से लौटने में हुई है, तो कई लोगों को व्यायाम से डर लगा है। पर व्यायाम से बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि हमारा डेली नियमित 30 मिनट का व्यायाम हमारे हृदय को स्वस्थ बनाता है। जब भी कोई खासकर जिम करने वाले लोग या तो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर अत्यधिक हमारी बॉडी से ज्यादा व्यायाम जो बॉडी सह नहीं सकती, उस कारण से, यानी किसी भी, चाहे वो व्यायाम हो चाहे वो हमारा आहार हो, हम किसी भी चीज को अत्यधिक करेंगे तो वो नुकसान ही पहुंचाएगा। बिल्कुल, और बहुत सही जानकारी, क्योंकि ज्यादातर ये स्टेरॉइड को लेकर सवाल उठते रहे और जो एक्सरसाइज करने के तरीके को लेकर भी सवाल उठते रहे डॉक्टर साहब। लेकिन चूंकि हम कार्डियक की बात करें तो कार्डियक की क्या कोई अलग से एक्सरसाइज होती है? कार्डियक की एक्सरसाइज अलग से होती है ऐसा नहीं है, पर एरोबिक एक्सरसाइज कार्डियक के लिए ज्यादा बेहतर रहती है, क्योंकि हमारा स्टेमिना बिल्डिंग, हमारा ब्लड फ्लो उससे होता है। बट इसका मतलब रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज या फिर वेट लिफ्टिंग उसके लिए कारगर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सब हर तरह की एक्सरसाइज महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम लोग कई बार अपने पेशेंट्स को या फिर जो भी हमसे सलाह लेता है उसको कहते हैं आप किसी भी तरीके का व्यायाम करिए, स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रिस्क वॉक, योगा, जिम या फिर स्पोर्ट्स, पर नियमित 30 मिनट के लिए कोई ना कोई व्यायाम जरूर करिए। बिल्कुल, और बीते कुछ सालों में हमने देखा है डॉक्टर साहब, हमारे देश जो दुनिया के ऐसे अग्रणी देशों में जहां पर डायबिटीज के पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं। डायबिटीज कितना हानिकारक हो सकता है जो हार्ट पेशेंट होता है, और उसमें हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर को लेकर कितना खतरा और भूमिका उसकी कितनी बड़ी होती है डायबिटीज की? डायबिटीज को हम लोग मीठा जहर भी कहते हैं आम शब्दों में। मीठा जहर क्यों कहते हैं? क्योंकि डायबिटीज हम जितना कंट्रोल रखेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए बेहतर है, क्योंकि डायबिटीज कंट्रोल के बावजूद भी हमारे अंगों के ऊपर नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए उसको स्लो पॉइजन या मीठा जहर के नाम से प्रचलित कर दिया गया है। और अभी देखेंगे तो हम डायबिटीज कैपिटल बनने की तरफ हैं ऑलरेडी वर्ल्ड में, तो डायबिटीज को आपको कंट्रोल रखना है। बिल्कुल, कई लोग डॉक्टर साहब चूंकि अब ऑपरेशन की अगर बात करें तो कई लोग सजेस्ट करते हैं कि ऑपरेशन कराना चाहिए, कई लोग बोलते हैं कि बिना ऑपरेशन के भी इसे हैंडल किया जा सकता है। इस चीज को समझे थोड़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि वो मरीज जिसको असल में ऑपरेशन की जरूरत है वो ना कराए वो सलाह, और जिसको नहीं जरूरत है उसको कराने की सलाह, दोनों ही हानिकारक हो सकती है। क्योंकि हमारा शरीर जिस स्थिति में बना है वो सबसे बेहतर रूप में बना है, पर अगर हमारे ब्लॉक 70% से ज्यादा हैं तो उसमें हमको हमेशा किसी न किसी तरीके का ऑपरेशन लगता है। 70 से 80% एक इंटरमीडिएट जिसे बोलते हैं मध्यम वर्ग का होता है, उसके लिए कई बार हमको एक्स्ट्रा जांचें करनी पड़ती हैं। लेकिन 50-60% के ब्लॉक्स में अगर वो मेन लेफ्ट में न रही और बाकी नसें रही तो यूजुअली ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है और गोली दवाओं से हम। लेकिन एक चीज हमको ये जरूर जानना है, खासकर हम सारी पब्लिक को, कि गोली दवा लेने से ब्लॉक खत्म नहीं होते। चलिए, तो बहुत अहम बात यहाँ पर डॉक्टर साहब ने कही है कि ऑपरेशन किन परिस्थितियों में जरूरी है और किन परिस्थितियों में नहीं, और कैसे उसे हैंडल किया जा सकता है, और कैसे उसे ऑपरेट करने की जरूरत जब महसूस होती है तो किस तरीके से ऑपरेशन किया जा सकता है और कौन कौन से किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, अब इसकी बारी जानने की कि दिल में अगर ऑपरेशन की स्थिति बन जाती है तो
कैसे और किस ऑपरेशन की ओर जाना होगा और कौन सी परिस्थिति में ऑपरेशन कराना जरूरी है? हाँ, इस चीज को मैं खासकर अपनी आम जनता के लिए थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा। जैसे कि हमारे पास अलग अलग परेशानियां होती हैं, खासकर बचपने से लेकर बड़े होते तक। सबसे पहली परेशानी जो बचपन में देखी गई है वो है दिल के छेद। तो दिल के छेदों के लिए या तो ओपन हार्ट सर्जरी, जो कि पहले से प्रचलित है, पर आजकल जैसे कि हमारे हॉस्पिटल श्री मेडिसिन में भी ये सुविधा है कि हम कुछ दिल के छेद हमारे ट्यूब एंडोस्कोपिक इको के द्वारा जब पहचान लेते हैं कि उनको डिवाइस के द्वारा, मतलब एक बटन के द्वारा मात्र बिना छाती खोले भी बंद किया जा सकता है। तो ये हुआ दिल के छेदों के बारे में। इसके अलावा आती है हार्ट की नसों की बारी। हार्ट की नसों में जब ब्लॉक बनते हैं तो या हम एंजियोप्लास्टी करते हैं, जो कोई स्टेंट लगाना होता है, या फिर ओपन हार्ट सर्जरी, जिसके लिए ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत होती है अगर ब्लॉक्स बहुत ज्यादा हैं या हमारी नसें में बहुत अत्यधिक स्टेंट लग रहे हों या लग नहीं सकते। तो ये हुआ हार्ट ब्लॉक के बारे में। इसके अलावा जो मैं धड़कनों की बात कर रहा था, अगर हमारी धड़कन कमजोर हो जाती है तो पेस मेकर्स लगाए जाते हैं। अगर हमारे दिल का पंपिंग फंक्शन कमजोर होता है तो उस केस में स्पेशल पेस मेकर्स रहते हैं, जो कि CRT यानी कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी, मतलब आपका दाहिना तरफ का हृदय और बाएं तरफ का हृदय इकट्ठा चलेगा। और ICD जो कि शॉक वाला पेसमेकर होता है, क्योंकि जब हमारा हृदय कमजोर होता है तो हमारे हृदय की गति और हृदय बंद होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। चलिए, ऑपरेशन को लेकर किन परिस्थितियों में ऑपरेशन करना होगा और कहाँ क्या कुछ ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है, इस पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने पहले आप सारी चीज़ों को बता चुके हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हम जहाँ रहते हैं छत्तीसगढ़ में, क्या वहाँ पर ये सुविधाएं उपलब्ध है? क्या श्री मेडिसिन हॉस्पिटल में तमाम सुविधाएं उपलब्ध है? बिल्कुल। हमको सबसे पहले जब भी हार्ट ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो हमको यह जानना जरूरी है कि कुछ ऑपरेशन इमरजेंसी होते हैं, और इमरजेंसी ऑपरेशन जैसे जब आपको अटैक आया हुआ है तो हम जितना जल्दी, गोल्डन आवर जो 6 घंटे का रहता है ताकि हमारी मांसपेशी न मरे, उसमें हम जितना जल्दी एंजियोप्लास्टी या उसका रिवैस्कुलराइजेशन करते हैं तो हमारा सबसे ज्यादा फायदा होता है। श्री मेडिसिन हॉस्पिटल में आपको उस तरीके की सारी सुविधाएं मिलती हैं। एंजियोप्लास्टी वो भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, जिसमें कि हमको इंट्रावास्कुलर अल्ट्रासाउंड, या फिर अगर हाईली कैल्शियम का जैसे कि रोटा एब्लेशन हुआ, या फिर आपको बाईपास की सुविधा, सारी सुविधाएं आपको वहां मौजूद मिलती हैं। तो श्री मेडिसिन में तमाम तरह के ऑपरेशन और तमाम तरह की सुविधाएं अब मिल सकती हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ से किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर देखा जाए डॉक्टर साहब, अगर विश्वास एक हो तो ज़रूर छत्तीसगढ़ में भी तमाम सुविधाएं और तमाम तरह की फैसिलिटी यहाँ पर मिल सकती है। डॉक्टर साहब, चूँकि हम हार्ट की बात कर रहे हैं, बहुत सारी बीमारियाँ हमने देखा है कि अनुवांशिक तौर पर भी होती हैं, तो क्या दिल की बीमारी भी अनुवांशिक तौर पर भी हो सकती है क्या? और अगर है, किसी को फैमिली हिस्ट्री में है, तो उसे किस तरीके से और किस एज ग्रुप में जाके चेकअप कराना होगा? बिल्कुल हो सकती है। फैमिली हिस्ट्री एक बहुत ही ज्यादा बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर आपकी फैमिली में किसी को यंग एज में हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट की बीमारी हुई है तो उस चीज का तो आपको एटलीस्ट 30 की एज से आपको चेकअप कराना चालू कर देना चाहिए। और जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि अभी फिलहाल खास करके इस कोविड पैंडेमिक के बाद चूंकि यंग पेशेंट्स के हार्ट अटैक बढ़े हैं, तो एटलीस्ट 40 के बाद अपना ईयरली लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट कराना चालू कर दें और एटलीस्ट 1 ईयर ECG इको की जांच जरूर करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने बता तो दिया कि जांच की जरूरत होती है, लेकिन अब ये भी समझ लेते हैं कि जो जांच है वो कौन कौन सी जांच है और कहाँ कहाँ करानी होगी। क्या श्री मेडिसिन हॉस्पिटल में भी ये जांच, तमाम तरह की जांच हो जाती है? बिल्कुल, आपको सारी की सारी जांचें श्री मेडिसिन हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। हाँ, आप जटिल से जटिल जांच ले लें, जैसे कि आप TMT ले लें, जो कि कई बार हमको एकदम से मुलाका नहीं मिल पाता, या फिर एंजियोग्राफी या कॉम्प्लेक्स एंजियोप्लास्टी की प्रोसीजर्स ले लें, और हर तरीके के ब्लड टेस्ट जो कि जिसे बोलते हैं कई बार बॉम्बे जाने रहते हैं, वैसी की सुविधाएं भी मेडिसिन हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं। तो चलिए, अब सब तरह की सुविधाएं, सब तरह की जांच यहाँ पर छत्तीसगढ़ में उपलब्ध है, लेकिन हम क्योंकि चर्चा लगातार जारी है कि हमको ये समझना होगा कि अर्ली एज में भी अब हार्ट की समस्या बढ़ रही है। ऐसे में डॉक्टर साहब से एक मेरा सवाल है, डॉक्टर साहब आपसे, कि गजेट्स के इस्तेमाल से क्या वास्तव में हार्ट की समस्या बढ़ी है, और यूथ में आखिर क्या वजह है कि इतनी समस्या इन दिनों बढ़ गई है? रेडिएशन से हमेशा ही थोड़ा सा रिस्क रहा है नसों में ब्लॉक्स या फिर नसों के सिकुड़ने का। तो हाँ, रेडिएशन से कुछ हद तक हमारा हार्ट अटैक का प्रॉब्लम होता है।
गैजेट्स और इन सब से जो रेडिएशन से ज्यादा प्रॉब्लम हुआ है वो है स्ट्रेस लेवल का। और स्ट्रेस लेवल ने आजकल जितना हार्ट अटैक बढ़ाया है वो हम लोग आजकल नोटिस कर रहे हैं, जो कि पहले भी एक स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था हार्ट अटैक के या हार्ट की बीमारियों को लेके, खासकर स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी भी आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो ये स्ट्रेस, स्मोकिंग और हमारी जो फूड हैबिट्स हैं, इन्होंने युवाओं को काफी परेशान किया है। कुल मिलाकर जीवन शैली, आपका खान पान एक बहुत बड़ी वजह होती जा रही है। अब चूंकि अर्ली एज में भी अब हार्ट की समस्या देखने को मिल रही है। डॉक्टर साहब, अगर कैटेगरी में बांटें, जो अर्ली एज के जो हार्ट पेशेंट होते हैं वो पता तो नहीं चलता कि त्वरित तौर पर कि वो हार्ट पेशेंट हो सकते हैं, लेकिन जो ओल्ड एज हैं इनमें क्या फ़र्क होता है? कितने % चांसेस होते हैं इनकी रिकवरी के? हमेशा जितना जल्दी हम इस चीज को डायग्नोस करें, रिकवरी के चांसेस उतने हाई होते हैं। हमने ये देखा है कि जो समय से, जैसे अगर मैं हार्ट अटैक की बात करूं एग्जांपल के रूप में, तो जितना सही समय में, जो कि हम गोल्डन आवर रहते हैं, उसमें अगर मरीज को एंजियोप्लास्टी या फिर दवाओं से, जिसको हम थ्रोम्बोलिसिस, बाहर पे जहां एंजियोप्लास्टी की सुविधा नहीं है वो मिलता है, उसमें हमने देखा है कि जो हार्ट कमजोर होता है वो वापस आ जाता है। तो समय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अब छत्तीसगढ़ की जनता के पास हर जगह पे, कहने का मतलब रायपुर में खासकर जैसे हम मेडिसिन हॉस्पिटल में हैं, सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो उस सुविधाओं का उपयोग करें और अपने सेहत पे ज्यादा ध्यान दें। वैसे तो हम लाइफस्टाइल की बात कर चुके हैं डॉक्टर साहब, लेकिन इसमें आजकल यूथ के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है। वो व्यायाम की तरफ तो हमको ध्यान देना ही होता है, लेकिन नींद ना आना, स्ट्रेस आप जिसकी बात कर रहे थे, नींद ना आना, ये कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर नींद पूरी होती, नींद के पूरी होने से ऐसा कहा जाता है कि शारीरिक समस्याएं कम से कम होती हैं। बिल्कुल सही राहुल जी, आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही। क्योंकि नींद नहीं आने की परेशानी या फिर हमारा रूटीन में रात में ज्यादा जागना, क्योंकि हमारी एक स्लीप साइकिल होती है। स्लीप साइकिल में जो हमारे हार्मोन्स अंदर पे हैं, जो कैटेकोलामिन्स जिसको हम बोलते हैं, एड्रेनालिन, वो संपूर्ण रूप से अपनी साइकिल से बनते हैं और कभी कभी इनका हाई होना भी हार्ट अटैक का कारण बनता है। इसीलिए संपूर्ण नींद, खासकर 7 से 8 घंटे की नींद कंप्लीट करना और स्ट्रेस लेवल को मिनिमल रखना हमारे लिए बेहद जरूरी है। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों में हमने देखा कि कई सेलिब्रिटीज़ हैं, कई ऐसे प्रसिद्ध लोग रहे हैं जिन्हें सडनली इस तरीके से हार्ट अटैक आया। कुछ फिल्म एक्टर्स हैं जिन्हें जिम में हार्ट की प्रॉब्लम हुई। लेकिन पिछले दिनों एक गायक के भी वैसी कुछ घटनाक्रम में निधन हो गया। लेकिन लोग जो हैं, युवा जो हैं, वो डर जाते हैं सडनली और तमाम तरह की जांच वाँच करवाने लग जाते हैं। तो क्या ये भी समय साइकोलॉजिकली ये कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप? इसको मैं कहूंगा कि खासकर सभी देशों में, पर हमारे यहाँ जनता डर पे ज्यादा काम करती है। तो जब भी, अगर हम कोविड का ही एग्जांपल ले लें, हार्ट अटैक तो चूंकि एक जानलेवा, तो जब हम डरते हैं तो हम सब फॉलो करते हैं। पर इस चीज को अगर हम नियमित रूप में फॉलो करें, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए हम सारी चीजें करेंगे, व्यायाम करेंगे, अपना आहार चेंज करेंगे, लेकिन जैसे ही हम रिपोर्ट देखते हैं कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल की, हम वापस पुराने ढर्रे पे चले जाते हैं। तो इस चीजों को जब हम नियमित रूप से करेंगे तो हमारा ये स्ट्रेस लेवल कभी आएगा ही नहीं, बिकॉज हम उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। सो इसीलिए बहुत जरूरी है हमारी दिनचर्या में वो चीजों को लाना। बिल्कुल, जिस तरीके से हम सारी प्रक्रियाओं का ध्यान रखते हैं, दिन भर की जो प्रक्रियाएं हैं उनमें अगर व्यायाम के लिए 1 घंटे का वक्त अगर युवा निकाल लें, परिवार के सदस्य निकाल लें, तो ज़रूर योगा और व्यायाम के लिए तो इसका बहुत बड़ा असर लाइफ स्टाइल पर पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, चूंकि अब हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मिलने वाली तमाम तरह की चिकित्सीय सुविधाओं की बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर या हॉस्पिटल देखकर क्या ये भी ज़रूरी है ध्यान रखना कि किस जगह पर आपको अपने हार्ट का इलाज कराना है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि अगर आपको अटैक है और वहां पे एंजियोप्लास्टी की सुविधा है, तो आप हमेशा उस मसल, जैसे मैंने कहा कि टाइम इज मसल, तो उसमें आपको वो फायदा जरूर मिलता है। जितना एक्सपीरियंस डॉक्टर या फिर 24/7 डॉक्टर की आपकी अवेलेबिलिटी रहती है, तो आप चीजों को जल्दी पकड़ पाते हैं। सबसे पहली चीज किसी भी इलाज के लिए जरूरी है डायग्नोसिस। अगर आपकी डायग्नोसिस बनी तो आपका इलाज हुआ। तो ये सारे के सारे एक सीक्वेंस है, जितना भी सीक्वेंस जितने समय में फॉलो होगा, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप उस जगह का चुनाव करें। एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात यह भी है डॉक्टर साहब कि अगर किसी को हार्ट की समस्या हो, सडनली कोई मार्केट प्लेस में है, घर पर है, ऑफिस की जगह पर है, तो अगर हम श्री मेडिसिन हॉस्पिटल की बात करें
तो केवल हार्ट से संबंधित सुविधाओं के अलावा मरीज तक पहुंचने और मरीज को हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए ये कुछ क्या व्यवस्था है, थोड़ा इसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए डॉक्टर साहब। बिल्कुल, मरीज के लिए हर सुविधा देना ये मेडिसिन हॉस्पिटल का सबसे पहला उनका काम रहा है। तो हम कहीं पे भी हों, अगर एक कॉल ही मेडिसिन हॉस्पिटल को पहुंचता है तो हमारे यहाँ 24/7 एम्बुलेंस की व्यवस्था उपलब्ध है, और इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन और सारी चीज की जिम्मेदारी है, एक्सपीरियंस डॉक्टर उनको लेने जाते हैं। तो इसीलिए उस चीज को कभी भी नहीं घबराना है कि अगर हमारे पास साधन नहीं है, आप जरूर संपर्क करें, आपको सुविधा उसी समय उपलब्ध होगी। आपकी टीम की भी बात करें डॉक्टर साहब, आपकी टीम में फिलहाल जो डॉक्टर्स हैं वो कितने फ्रूटफुल हैं और किस तरीके से वो एक्शन लेते हैं, किस तरीके से तमाम जो मरीज को कितने सीरियसली लेकर फिर बाकी इलाज ट्रीटमेंट की ओर बढ़ते हैं? हर चीज का शुरुआत होती है प्रारंभिक मरीज से बातचीत से, क्योंकि जितना हम जल्दी मरीज की बातचीत से ये समझ पाएंगे कि उसकी परेशानी कैसी है, वो बहुत जरूरी है। तो ये चीज शुरू होती है फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो कि पैरामेडिकल पर्सन है। जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो हमारे पैरामेडिकल पर्सन ने उसको डॉक्टर से मिलवाया। डॉक्टर हमारे 24/7, चाहे वो इमरजेंसी हो, चाहे वो ओपीडीज हो, हर तरीके के, चाहे वो न्यूरोसर्जरी हो, चाहे वो हमारा कार्डियक डिपार्टमेंट हो, नेफ्रोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस डॉक्टर्स आपको मिलते हैं और तुरंत ही जांच होके तुरंत ही आपका इलाज चालू होता है। आपने एक बात कही डॉक्टर साहब, काउंसलिंग मतलब आप उससे चर्चा करते हैं कि कैसा लग रहा है, क्या और कब से ये समस्या हो रही है। ये इसमें भी एक बड़ा बिंदु ये है डॉक्टर साहब, क्या हर छाती का दर्द, क्या हर कंधे का दर्द, क्या हर हाथ का दर्द हार्ट से जुड़ी समस्या हो सकती है? एकदम वही बात जो मैंने अभी कही, आपने उसको पूर्णतः मेरे को पब्लिक पे लाने के लिए हेल्प कर दी, क्योंकि हर दर्द हार्ट का दर्द नहीं होता और हर दर्द मसल का दर्द नहीं होता। इसी चीज को डिफरेंशिएट करने के लिए जो हर डॉक्टर या फिर हर पैरामेडिकल इवन नर्सिंग स्टाफ जो पढ़ाई करते हैं, वो यही डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होती है बातचीत पेशेंट से। पेशेंट हमको जो इंफॉर्मेशन देता है वो हमको इतनी इंपॉर्टेंस रहती है ताकि हम उसको सही डायरेक्शन में यूज कर सकें। चलिए, तो आज हेल्थ गुरु में हमने चर्चा की डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। तो आज हृदय से जुड़े तमाम विषयों पर हमने चर्चा की। डॉक्टर निखिल रामानी ने तमाम बातों को समझाया है, किस तरीके से हार्ट का ध्यान रखना है और क्या क्या ट्रीटमेंट आज हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में मिल सकता है। तो हेल्थ गुरु के अगले अंक में ऐसी डॉक्टर के साथ आपसे मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।